धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्योपनिषद के द्वितीय प्रपाठक के 22वां खंड को लेकर के आगे विचार चलेगा। तो प्रसंग आपके सामने है, सामगान को लेकर के चल रहा है। तो आगे बढ़ाया जा रहा है। इस 22वें खंड का पहला श्लोक है, विनर्दी सामनो वृणे। विनर्दी सामनो वृणे पशव्यम इत्यग्नेरुद्गीथो अनिरुक्तः प्रजापतेर्निरुक्तः सोमस्य मृदु श्लक्ष्णं वायोः श्लक्ष्णं बलवदिन्द्रस्य क्रौञ्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान् सर्वान् एव उपसेवेत। तान् सर्वान् एव उपसेवेत वारुणं तु एव वर्जयेत्। तो कहा जा रहा है, विनर्दी साम्नः वृणे। वृणे जो है ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। उद्गाता कहता है, सामवेदी जो ब्राह्मण है वो क्या कहता है, सामनः वृणे, साम का मैं वरण करता हूँ। कैसा साम है तो कहना विनर्दी सामनः। जो विनर्दी नामक जो साम है, सामगान है, उसको मैं वरण करता हूँ, यानी उस सामगान को मैं गाना चाहता हूँ, उसको अपनाना चाहता हूँ। अलग अलग सामगान हैं, तो उनमें एक सामगान जो है विनर्दी नामक सामगान है। तो इसमें आवाज़ जो है अलग अलग आवाज़ें इसके अंतर्गत जोड़ करके बोला जाता है। यहाँ लेखक ने कहा ऋषभ की आवाज़, यानी ऋषभ स्वर होता है ना, अलग अलग स्वर होते हैं, षड्ज स्वर, ऋषभ स्वर, गांधार स्वर, ऐसे जो 7 स्वर हैं, उन 7 स्वरों में एक स्वर है ऋषभ स्वर। तो ऋषभ स्वर से युक्त ये जो विनर्द नामक जो सामगान है, उसको मैं वर्ण करता हूँ, ऐसा वो उद्गाता कहता है। फिर कह रहे हैं, पशव्यम इति अग्नेः उद्गीतः। पशव्यम, पशु संबंधी सामगान को, ये जो अग्नि नामक व्यक्ति है, अग्नि नामक ऋषि है, इस अग्नि नामक ऋषि जो है पशव्यम, पशु संबंधी जो सामगान है उसको वो वर्ण करता है, उसको अपनाता है, जो कि वो उद्गीत है, यानी ऊंचे स्वर से उत्तम रीति से जब समय आता है, बीच का समय, तब उस गान को किया जाता है। तो वो उद्गीत नामक साम है, जो कि पशव्यम, पशु संबंधी साम गान है। उसमें जो आवाज़ जो निकलेगी उस गान में, कुछ पशु जिस तरह का आवाज़ करते हैं उस जैसा आवाज़ उसके अंतर्गत होता है, इसलिए पशु संबंधी वो सामगान कहा जा रहा है यहाँ पर। मतलब पशु जो है, अलग अलग पशु हैं, उनके जो हिंकार है, उनके जो शब्द होते हैं, गधा अलग प्रकार से बोलता है, गाय अलग प्रकार से बोलती है, भैंस अलग प्रकार से बोलेगी, और घोड़ा जो है अलग प्रकार से बोलेगा। तो सबकी जो आवाज़ें हैं वो सबकी अलग अलग आवाज़ें हैं। तो पशु संबंधी जो आवाज़ है
मतलब वो ऐसा गान है जिस गान में अलग अलग मुर्कियाँ, ऐसे समझ लीजिएगा, अलग अलग मुर्कियाँ हैं, और वो मुर्कियाँ जो है अलग अलग आवाज़ों से युक्त है, पशु संबंधी वो सामगान है। इसलिए उद्गीत उसको बोला है, जो बीच में जो अच्छा जब प्रसंग आता है तब ये उद्गीत गान करता है। फिर कहा अनिरुक्तः प्रजापति है, जो प्रजापति नामक ऋषि है, प्रजापति नामक जो भी ऋषि है वो ऋषि अनिरुक्तः वो गान को लेता है जिसमें देवता जो है अप्रकट है। अनिरुक्ता का मतलब है जिसका कथन नहीं किया जा सकता, जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। कुछ बातें ऐसी होती जो अनुभव करने वाली होती हैं। ये तो ऐसी बातें हैं जैसे खीर कैसी है बताइए, बहुत अच्छी है, बस इतना ही बोल सकते, इससे अधिक उसका कथन नहीं किया जा सकता। और उस अच्छी खीर को आप स्वयं महसूस करो फिर बताना। आप भी कहें बहुत अच्छी है, कैसी अच्छी है? मीठी है, बहुत मीठी है। ये तो रस है, मिठास तो रस है। तो आप रस को बोल सकते, उसके अंदर जो गंध आ रही है, अच्छी गंध आ रही है, वो गंध बोलोगे तो बहुत अच्छी गंध है, जिसकी सुगंध बहुत अच्छी लग रही है, वो तो गंध है। गंध अच्छा मतलब गंध सुख नहीं है, न रस सुख है। गंध से सुख मिलता है, रस से सुख मिलता है, रूप से सुख मिलता है, स्पर्श से सुख मिलता है, वो सुख अलग है। तो ये जो खीर अच्छी है यानी वो सुख जो है बहुत अच्छा लग रहा है, वो सुख खीर का, वो कैसा है वो सुख खीर का, वो तो आप स्वयं ही अनुभव करके बताएंगे। बस एक ही शब्द में बोल सकते हैं आप, बहुत अच्छी खीर है, बस इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं बोल लगे। और उस बहुत अच्छी को एक्सप्लेन करोगे तो नहीं कर पाओगे। फिर भी कोई करता है तो ये बोलेगा अच्छी गंध है इसके अंदर, अच्छा रस है इसके अंदर, हाँ, और आंखों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि खीर भी अच्छा भी लगनी चाहिए। खीर अगर आंखों से भी उसको सुहाना नहीं लगे तो कौन खाएगा उसको। जैसे कई बार कोई सब्जी है, कोई दाल है, बनाए तो अच्छी है, सब्जी अच्छी बनी, दाल अच्छा बना है, लेकिन आंखों को भाता नहीं है। जैसे माँ ने सोचा है कि ऑर्गेनिक चावल खाते हैं तो इसलिए उसने अनपॉलिश्ड जो है बहुत अच्छे ऑर्गेनिक ले आई है और उसको बना के रख दिया है। उसको आंखों को ऐसा लग रहा है ये क्या पका के रखा, दलिया है क्या, ये कुछ काला काला सा या कुछ ब्राउन कलर, ब्राउनिश लिया हुआ चॉकलेट, कुछ लिया चॉकलेट कलर सा, अलग अलग जैसे होते हैं चावल। वो बच्चा जो है ना अच्छा नहीं लग रहा उसको। बच्चा क्या, माताएं कहते हैं नहीं ये अच्छे चावल नहीं है, हमको बिल्कुल वाइट चाहिए, वाइट चावल पॉलिश्ड चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है आंखों के लिए भी अच्छा लगे, हाँ, और सुगंध भी उसकी अच्छी आ जाए, रस भी अच्छा लगे। ये सब रूप रस गंध स्पर्श शब्द यही तो बता रहे हैं आप लोग। सुख के बारे में बताइए ना, वो कैसी है सुख, कैसा सुख है, नहीं बता सकते। उसके लिए तो आपको स्वयं को महसूस करना है। कुछ निर्वचनीय होता है, कुछ अनिर्वचनीय होता है। तो ये जो अनिरुक्त जो है ये अनिर्वचनीय है। उस गान में जिस देवता का आह्वान किया जाएगा, जिस परमात्मा के जिस गुण को वहाँ बखान किया जाएगा, उसको निर्वचन नहीं कर सकते, उसको कथन नहीं कर सकते, ऐसा गुण है वो, तो स्वयं अनुभव करने योग्य है वो। तो इसलिए कहा प्रजापति नामक जो ऋषि है वो अनिरुक्त नामक साम को अपनाता है। फिर कहा निरुक्तः सोमस्य, सोम नामक जो व्यक्ति है, सोम ऋषि जो है वो निरुक्त नामक यानी निर्वचनीय, ईश्वर के उन गुणों को लेकर के वो साम गान करता है जिसका निर्वचन किया जा सकता है, जिसको अपनाया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो साम है जिस साम को लेकर के जब वो गान करेगा तो जिन गुणों को लेकर के वो बखान करेगा, ईश्वर के स्वरूप को जब प्रस्तुत करेगा उस गान के माध्यम से, सब लोगों को एहसास होने लगता हाँ ईश्वर के ऐसे ऐसे गुण हैं।
फिर कहा मृदु श्लक्षणम वायो, वायु नामक जो ऋषि है वो ऐसे गान को लेता है जिसमें मृदुता है, कोमलता है, श्लक्षण है। श्लक्षण का मतलब है चिकनापन है, चिकनापन का मतलब है मधुरता है, ऐसा कह सकते हैं। मधुरता ही श्लक्षण है एक प्रकार से। मतलब जैसे कोई गान गाता है तो अलग अलग प्रकार के होते हैं गान, जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा जिसमें होते हों वो अलग प्रकार का गान होता है। जिसमें उतार चढ़ाव नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है, पर बहुत कठिन होता है वो। जैसे आपको गाने के बारे में पता हो, जैसे पुराने गाने होते थे, फिल्म के हो या किसी के भी गाने, अच्छे जो पुराने गाने हैं जो उनको आप सुनेंगे वो बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा साफ सीधा सीधा होता है। उसमें ऐसे उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जैसे आजकल के होते हैं, बहुत ऊंचा बहुत नीचा, पता नहीं कैसे कैसे होते हैं आजकल के। लेकिन जो पहले के जो गाने होते हैं बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, बिल्कुल उसमें जो मधुरता है वो अलग ही प्रकार का, उसको गाना बड़ा कठिन होता है। जो पीछे के लोग, जो गायक लोग हुए हैं, जो आज नहीं है, कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं हैं, तो उन लोगों ने जो गाना गाए हैं उन समय में तो वो सीधे होते हैं, लेकिन उनको गाना बड़ा कठिन होता है। तो ये जो है श्लक्षण जो है बिल्कुल सीधे सीधे हैं, यानी उसमें मधुरता अधिक है और दिल को छूने वाली बात है उसमें। ऐसी जो स्थिति है उसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि मृदु भी है और श्लक्षण भी है, वो वायु नामक ऋषि उस गान को अपनाता है। और श्लक्षणम बलवद इंद्रस्य, इंद्र का जो साम गान है वो बल से युक्त है, जिसमें शक्ति ज़्यादा लगती है। श्लक्षण भी है वो, यानी उसमें सीधा सीधा तो है लेकिन उसमें बल ज़्यादा लगता है। कुछ गाने आप देखेंगे बहुत इजीली गाते हैं और कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसमें ज़्यादा शक्ति लगती है, ज़्यादा स्वर लगते हैं, ज़्यादा ऊंचा ले जाना पड़ता है उनको। तो ऐसे जो इंद्र का जो साम है वो बलवत का मतलब जिसमें बहुत शक्ति लगती है, जिसमें बहुत अधिक स्वर लगते हैं, जो बहुत कठिन स्वर लगते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। कठिन स्वर का मतलब है जैसे शास्त्रीय संगीत होता है ना, जो क्लासिकल जो होता है शास्त्रीय, उसमें बल ज़्यादा लगता है, उसमें सांस भी ज़्यादा लेना पड़ता है, वो लंबे लंबे भी होते हैं। तो ऐसा जो सामगान है वो इंद्र का है, ये कहना चाहते हैं। क्रौंचम बृहस्पति है, और बृहस्पति नामक जो ऋषि है वो क्रौंच नामक साम को अपनाता है। क्रौंच एक पक्षी होती है, उस पक्षी की जैसी आवाज़ होती है, जैसा उसका स्वर होता है, उसी के समान इस साम का होता है। इसलिए क्रौंच नामक जो पक्षी है उसके आवाज़ के अनुरूप ही इस गान को किया जाता है, इसलिए वो बृहस्पति नामक जो ऋषि है उस क्रौंच नामक गान को, साम को अपनाता है। फिर कहा अपद्वांतम वरुणस्य, वरुण नामक जो ऋषि है वो जो साम को अपनाता है वो अपद्वांत का मतलब फटी फटी आवाज़ होती है, किसी का गला खराब हो गया हो या गला ही ऐसा हो, मतलब वो आवाज़ ही ऐसी होती है। मतलब ये नहीं है कि गाने वाला वरुण नामक ऋषि जो गलत गा रहा हो, ऐसा नहीं है। मतलब आप देखेंगे कोई ना कोई गाना का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो सुनने में कानों को वो मधुर नहीं लगेगा, कानों के लिए बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। फटी आवाज़, और जैसे कांसे को आप आवाज़ करो कांसे से, या कोई ऐसे बर्तनों का आवाज़ होता है, वो बिल्कुल कानों के लिए सुहाना नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा जो गान है वो वरुण का है, वरुण नामक ऋषि का। तो एक प्रकार से अलग अलग ऋषि लोग अलग अलग सामगान को अपनाते, क्योंकि 1000 प्रकार के गान हैं। तो अब 1000 प्रकार के गानों को एक व्यक्ति नहीं गा पाएगा, लेकिन गा लेगा, बहुत कुछ गा सकता होगा। हो सकता कोई ऐसा विलक्षण बुद्धि वाला हो जो 1000 प्रकार के गानों को गा सकता होगा, उन वेराइटियों को अपना करके वो गा ले। वर्सटाइल जो व्यक्ति होता है ना, जो हर प्रकार के गानों को गाने वाले, जैसे आजकल होते हैं,
तो वैसे ही वो व्यक्ति होगा जो 1000 प्रकार के गानों को गा सकता हो। इसलिए ये बहुत अधिक कठिन माना जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो विद्या के विषय में जो कठिन से कठिन विद्याओं को, 2 ही विद्याओं को माना है उन्होंने। अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं, बहुत प्रकार है। उन सब विद्याओं में, उन सब प्रकार की विद्याओं में 2 प्रकार की विद्याओं को सबसे ज्यादा कठिन माना है। एक तो कष्टम व्याकरणम, व्याकरण रूपी जो विद्या है बहुत कष्टकारक है। फिर कष्ट तरानी सामानी, और उससे भी अधिक कष्टदायक है सामगान समझना और सीखना, क्योंकि 1000 प्रकार का गान है। उसमें स्वरों को देखना होता है, उसमें आप उदात्त अनुदात्त रूपी स्वरों को भी देखना होता है। फिर ये जो ये वाले जो स्वर है, जो गान विद्या के स्वर है, इनको भी देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और बहुत बड़ी साधना ये भी एक प्रकार से, जो गाने वाले कितनी साधना करते हैं, गाने के लिए कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना समय देते हैं, तो उसको देखते हुए इस सामगान को सबसे अधिक कठिन माना है। इससे अधिक कठिन कोई विद्या नहीं है, ऐसा महर्षि पतंजलि मानते हैं। 2 ही प्रकार की विद्या हैं जो सबसे ज़्यादा कठिन है, उसमें एक व्याकरण है और एक साम है, ऐसा उनका कथन है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है तान सर्वान एव उपसेवेता, इन सारी विद्याओं को लेकर के बोला जा रहा है, यानी सामगान की विद्या को या साम को या सामगान को लेके चल सकते हैं आप। तो ये जो जितने भी सामगान हैं, तान सर्वान, उन सभी सामगानों को उपसेवेता, अपना लेना चाहिए व्यक्ति को, उन सबको अपना लेना चाहिए। लेकिन वारुणम तु एव वर्जेत, वरुण का जो साम है उसको अगर आप नहीं ग्रहण करें तो भी चलेगा। ऑप्शन रख दिया, विकल्प रख दिया। वरुण का जो साम है वो फटाफटा सा लगता है, फटी फटी आवाज है, या कानों को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे गान को अगर कोई छोड़ भी दे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो कहा जा रहा है वारुणम तो एव वर्जयेत, वरुण का जो साम गान है उसको आप छोड़ सकते, बाकी सब गानों को आप अपनाना चाहे अपना सकते हैं, ये इसका अभिप्राय है। तो इस श्लोक का एक मुख्य अभिप्राय यह है कि अलग अलग प्रकार के गान होते हैं, अलग अलग ऋषि जो है अपनी अपनी रुचि के अनुरूप उन गानों को गाते हैं, उनके माध्यम से ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि उदाहरण दो मैं आपको, हम लोग हैं, हम सभी लोग भगवान का ध्यान करते हैं, आप लोग भी करते हैं, करने वालों की बात कर रहा हूँ। जो हो सकता है आप में से कोई ध्यान नहीं करता हो, कोई व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन, उनको छोड़ दीजिएगा। बाकी आप में से जितने भी लोग भगवान का ध्यान करते हैं, सबके अपने अपने मंत्र होते हैं, जप करते हैं, सब अपने अपने ढंग से। जरूरी नहीं है मैं जिस मंत्र को लेकर के ध्यान करता हूं उसी मंत्र को लेकर के आप करें, अपने अपने मंत्र होते हैं सबके। कोई गायत्री मंत्र को लेता है, कोई असतोमा को लेता है, कोई सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा को लेता है, कोई विश्वानी देवा को लेता है, कोई किसी मंत्र को लेता है, कोई किसी मंत्र को लेकर के ईश्वर का ध्यान जप आदि करता है व्यक्ति। जैसे हम लोग अलग अलग मंत्रों को लेकर के अपने अपने ढंग से, कोई मंत्र कोई नहीं लेता है, वो हिंदी में ही भगवान का ध्यान करता होगा, ऐसा भी लोग होंगे आप में से कोई। तो इसलिए सब अपने अपने तरीके से करेंगे। ठीक इसी प्रकार ऋषि लोग भी अलग अलग गानों को चुन लिया उन्होंने, अलग अलग सामों को चुन करके उसके माध्यम से ईश्वर को आह्वान करते हैं, यानी ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और उसकी भक्ति उपासना करते हैं। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो उद्गाता होता है, जिनको वो वर्ण करता है, गान करता है, या जितने भी लोग गान करने वाले जो सामवेदी है, वो अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यजमानों के लिए भी करेंगे। यजमानों के लिए भी देखिए, यज्ञ का जो फल है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वयं के लिए यज्ञ करता है तो उसको स्वयं मिलता है उसका, और जब दूसरे के लिए यज्ञ करता है तो उसका फल दूसरे को मिलता है, उस यज्ञ का फल। मतलब अगर मान लीजिए आप स्वयं यज्ञ अपने लिए कर सकते हैं, आप दूसरे के लिए भी यज्ञ कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों विधान है शास्त्रों में। कई बार मान लीजिएगा पति कर रहा होता है, पत्नी नहीं कर रही होती है, किचन में लगी हुई पत्नी,
समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल में भेजना है, उनके लिए टिफिन बनाना है, पति को भी भेजना है नौकरी पे या व्यापार पे, जहाँ कहीं पर भी, और उसको तो उस समय निर्धारित होता है, उसको वहाँ उस समय निकलना होता है। वो तो अपना सारा काम कर रहा होता है, और जो भी करना है, पूजा पाठ यानी संध्या करनी है और यज्ञ करना है, वो सब कर रहा होता है। पत्नी वंचित रह जाती है, तो वो क्या करती है, कोई कोई जो है जब सूर्यो ज्योति आता है मंत्र, तब जाकर के झटाझट जाकर के बैठ कर के वो आहुतियाँ दे देते हैं, बाकी वो करता रहता है। अथवा कोई कोई नहीं करते हैं, तो वो पतिदेव जो है उनके लिए भी कर देता है विकल्प रूप में। तो ऐसा कर सकते हैं आपत्ति काल में। दूसरे के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो आपत्ति काल के लिए शास्त्रकार ने बताया। आप जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा सा विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसकी चर्चा तो अभी मैं नहीं करूँगा, यहाँ पर प्रसंग नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम अपने लिए भी यज्ञ कर सकते हैं, असहाय व्यक्ति के लिए, रुग्ण व्यक्ति के लिए, किसी विकट परिस्थिति के होने पर विकल्प रूप में हम दूसरों के लिए भी यज्ञ कर सकते हैं। तो उस यज्ञ का फल उसको मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो बीच में हम कड़ी बने हैं, पुरोहित का काम कर रहे हैं, चाहे पति हो पत्नी हो, उसका अलग फल मिलेगा। मतलब उस यज्ञ के दो फल मिलेंगे। मुख्य फल जो है जिसके लिए हम करेंगे उसको मिलेगा, और उसके लिए हम लोग एक रास्ता यानी एक पुरोहित का काम कर रहे हैं, उस पुरोहित का जो फल है वो आपको मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे यज्ञ शब्द जो है दोनों ढंग से प्रयोग किया जाता है। यजति भी होता है, यजते भी होता है। यजति भी होता है, यजते भी होता है। आत्मनेपद में भी रूप चलता है और परस्मैपद में भी चलता है। जब स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए करता है तो आत्मनेपद का प्रयोग होता है, और दूसरे के लिए जब करता है तो परस्मैपद का प्रयोग होता है। ऐसा होता है संस्कृत में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये भूमिका इसलिए रखी है क्योंकि अगला जो श्लोक है वो इसी बात को लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। वो कहते हैं अमृतत्वम। कुछ पूछ सकती हूँ? बीच में नहीं। अमृतत्वम देवेभ्य आगायानि। अमृतत्वम देवेभ्य आगायानि। एक बात कहिए, मैं देवों के लिए अमृतत्व का गान करना चाहता हूँ। यानी ये जो यजमान होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यजमान जो पुरोहित होता है वो अलग अलग प्रकार के यजमानों के यहाँ यज्ञ करता है। वो यजमान बड़े से बड़े व्यक्ति भी होते हैं और साधारण से साधारण व्यक्ति भी होते हैं। तो पुरोहित भी योग्यता के हिसाब से होते हैं। हाँ, ये भी याद रखना, क्योंकि भारी दक्षिणा जो लेगा वो साधारण पुरोहित नहीं होगा, वो बड़ा पुरोहित होगा। जैसे पीछे आप देखा था ना उशस्ति चाक्रायन के विषय में, आगे भी देखेंगे आप लोग, आगे भी ऐसा प्रसंग आएगा। और ये स्वाभाविक बात है कि लोक में भी आप देखेंगे जैसी योग्यता होती है उसी व्यक्ति के पास जाता है। साधारण अध्यापक भी होता है, मध्यम स्तर का भी अध्यापक होता है, विशिष्ट स्तर का भी अध्यापक होता है, और जिसका जैसा सामर्थ्य होता है उसी के पास जाकर के वैसी ही वो विद्या उनसे प्राप्त करता है। ये योग्यता के हिसाब से होता है। तो इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है देवेभ्य अमृतत्वम गायानि। जो देव होते हैं, अब उन देवों के लिए अगर हम गान करेंगे, ये देवों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, छोटी मोटी चीज़ को लेकर के थोड़ा प्रार्थना करेंगे उनके लिए। जैसे आप में से कई लोग जी थोड़ा सा हमारे लिए बरकत हो जाए जी, थोड़ा सा व्यापार अच्छे चले जी, हमारे लिए थोड़ा ऐसी कामना करिए। ऐसा हम लोगों से भी मेरे से भी बोलते हैं लोग। ठीक है जी, आपके धन की कामना करते हैं हम लोग। कोई नौकरी के लिए बोलता है, कोई बच्चों के लिए बोलता है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बोलता है। अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन जो देव होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो बड़ी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए कहा देवेभ्य, देवों के लिए क्या प्रार्थना होगी जी? तो कहा अमृतत्वम आगायानि। उनको तो अमृतत्व चाहिए, उनको तो मोक्ष पद चाहिए, उनको परम पद चाहिए। तो उसके लिए, मोक्ष के लिए उनके लिए गान करेंगे, उनको मुक्ति मिले, उनको मोक्ष मिले। कई जो आप में से जो माताएं होती हैं जो कई बार हमें भी लिख देती हैं, बोल भी देती हैं
कि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पूरा कर लें, आप मुक्ति को प्राप्त कर लें, आप लंबे काल तक जिएं, ऐसा बोलते हैं जैसे कि वर्षों मतलब क्या बोलते हैं 200 300 400 साल तक जी ले हम लोग। ऐसा तो होता नहीं है, जल्दी मरते हम जैसे लोग। तो कहने का अभिप्राय ये है, तो आप में से भी लोग हम लोगों के लिए भी प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कभी कभी मतलब गलत करते हैं ये नहीं बोला जा रहा है, एक आत्मीयता होती है सबकी, तो अपने अपने ढंग से लोग, जैसे हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है यहाँ देवों के लिए प्रार्थना हो रही है। एक सामवेदी उद्गाता कहिए या पुरोहित कहिए या कुछ भी आप कह सकते हैं, देवेभ्या देवों के लिए वो क्या गाए, देवताओं को क्या फल चाहिए, अमृतत्वम, उनको अमृतत्व चाहिए, उसके लिए वो गान करता है। फिर कहा अमृतत्वम आगायानि इति आगायेत, मैं गाऊं ऐसा उनसे पूछा तो ठीक है गा लो, तो आगायेत उनके लिए वो गान कर लिया। फिर कहा स्वधाम पितृभ्य, पितृभ्य जो पितर लोग होते हैं, देव अलग होते हैं, पितर अलग होते हैं। और पितर वो होते हैं जो माता पिता, ठीक है जी, बड़े बुजुर्ग अथवा जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो होते हैं, जो भौतिक विद्या में विशिष्ट योग्यता को रखने वाले होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो सब पितर हैं। उनके लिए स्वधाम आगायानी, उनके लिए स्वधा, स्वधा कहते हैं ऐश्वर्य को, धरती को कहते हैं स्वधा शब्द। तो धरती में जितने भी ऐश्वर्य हैं, बड़े बड़े ऐश्वर्य उनको चाहिए। तो वैज्ञानिक लोग जो है उन्हीं की खोज करते हैं, उनको वही चाहिए होता है। मतलब स्वधा के अंदर जो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब आप देखेंगे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं ऐसी खोज में लग जाते हैं, उनको कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो बहुत कीमती वस्तु हो, मेरी ओर देखेंगे ना, इतनी सी कोई चीज़ ऐसी हो और उतनी चीज़ में अरबों रुपए कमा सकते हैं वो लोग, धरती के अंदर या पृथ्वी पर या कहीं पर भी, या सूर्य में या किसी मंगल में या किसी चंद्रमा में, किसी ग्रह में, किसी उपग्रह में कोई ऐसी चीज़ उनको पकड़ में आ जाए ना, उस चीज़ से वो अरबों खरबों रुपए कमा सकते हैं और उसी की खोज के लिए वो लगे रहते हैं। तो ऐसे जो पितर लोग हैं उनको क्या चाहिए, तो कहा स्वधा चाहिए, उनको स्वधा चाहिए। चाहे जैसे सोना एक धातु है ना, बहुत सारी धातुएं होती है ना, बहुत कीमती धातुएं भी होती है। जैसे वैज्ञानिक लोग जिन जिन धातुओं का प्रयोग करते हैं, चाहे रॉकेट्स बनाने के लिए हो या बहुत कुछ करते हैं वो लोग, हमें नहीं पता होता वो किस प्रकार की धातु, हमें तो इन्हें गिनी जो भी धातुएं हैं ना, इन्हें गिनी जो हम लोग जान सकते हैं। पूरे एलिमेंट्स को हम लोग जब केमिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे तो शायद समझ लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा ही जानकारी होती है, मोटी मोटी जानकारी हम लोगों को होती है। तो बहुत सारी ऐसी भी धातुएं हैं जो बहुत कीमती होती हैं, बहुत उसका मूल्य अत्यधिक होता है। तो ऐसे धातु उनको पकड़ में आ जाए ना, बस समझ लीजिएगा उनका बेड़ा पार हो गया उनकी दृष्टि से। तो ये जो स्वधा को वो चाहते हैं, इसलिए उनको ध्यान में रख करके पितरों के लिए स्वधा की बात कही है। धरती में जो भी स्वधा है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी धातुएं हैं, उनको पाने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। तो उनके लिए हम लोग स्वधा की कामना करेंगे, स्वधाम आगायानी। फिर कहा आशाम मनुष्येभ्यः, बहुत अच्छी बात कही है। ये जो श्लोक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वो कहते हैं मनुष्य, अब हमारी बारी आ गई, हम सब मनुष्य हैं ना, तो हम लोग पितरों में आते हैं जी। ये मत समझना कि हम माता हैं, किसी के लिए पिता हम लोग हैं, तो आप माता पिता तो है ना किसी के, हम लोग भी पितर में आएंगे। लेकिन थोड़ा पितरों की व्यापकता है, माता पिता भी पितर हैं, लेकिन वो ये पितर हैं जिनके लिए स्वधा की बात कही गई है, वो अलग होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। वास्तव में जो विशिष्ट भौतिक विद्या को जानने वाले वैज्ञानिक हैं उनको पितर कहते हैं। और हम लोग पितर तो कहलाते हैं, लेकिन हमारी जो कैटेगरी है वो अलग प्रकार की है। तो हम सब मनुष्यों में आ जाते हैं। मनुष्यों में आचार्य भी आता है, पिता भी आता है, माता भी आती है, सब कुछ आते हैं, ठीक है ना। और जो देवत्व में जो सब कुछ त्याग करते हैं लोग, सर्वस्व त्याग करके ऊंचे उठ जाते हैं, वो तो देव में आ जाते हैं। पितर अलग हो गए, मनुष्य अलग हो गए। तो हम सब लोग साधारण तौर पर मनुष्य में आते हैं। इसलिए कहा आशाम मनुष्येभ्यः, और मनुष्यों के लिए क्या करें जी,
आशाएं, कामनाएं, आपके लिए कामनाएं करते हैं जी, अलग अलग कामनाएं, किसी के लिए धन चाहिए, किसी के लिए घर चाहिए, किसी के लिए स्वास्थ्य चाहिए, किसी के लिए ये चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, यही तो कामना है हमारी। हम लोग ऐसी कामनाएं करते रहते हैं ना, जैसी कामनाएं हमारे मन के अंदर विद्यमान हैं, उन्हीं कामनाओं को पूरा करने के लिए वो गाएगा, उन्हीं कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा। पुरोहित का यही काम है। तो इसलिए कहा आशा मनुष्येभ्य, आशा का मतलब होता है कामनाएं, आशाएं। और दूसरी भाषा में बोलूं तो, यानी योग की भाषा में बोलूं, दर्शनों की भाषा में बोलूं तो तृष्णा, इसको कहते तृष्णाएं। तृष्णाओं की कामना जो है, ये मनुष्य तृष्णाओं की कामना करता है, बहुत सारी तृष्णाएं इनके अंदर। तो तृष्णा बुरी भी होती है, तृष्णा अच्छी भी होती है, अच्छी तृष्णा और बुरी तृष्णा। तो हम अच्छी तृष्णा कर लें, ठीक है, हमारी इतनी स्थिति नहीं है, जैसे बोलते हैं ना, अपने औकात को देख करके, कितने पानी में आप खड़े हो उसको थोड़ा ध्यान में रख करके काम किया करो। अपना स्टैंडर्ड तो देख लो पहले, आप अपना स्टैंडर्ड देख करके आगे डीलिंग करो, अपने स्टैंडर्ड को देख करके आगे कुछ काम किया करो। स्टैंडर्ड तो लो है और हाई स्टैंडर्ड में काम करने लग जाओगे नहीं चल पाओगे। तो ये वाली बात है यहाँ पर। तो आशा मनुष्येभ्य, बहुत अच्छी बात की। त्रिनोदकम पशुभ्य, पशुओं को क्या चाहिए जी? तृण और उदक, उसके लिए खाने पीने के लिए जो भी घास फूस, जो जैसे जैसा पशु है उसके लिए वैसा वैसा आहार वो तृण में आता है। और उदक का मतलब पानी, ये दो उनको अच्छी तरह मिल जाए पशुओं के लिए, उनका बेड़ा पार है पशुओं का। तो तृणोदकम पशुभ्य, स्वर्गम लोकम यजमानाय, और जो उस यज्ञ का जो मुख्य यजमान होता है ना, यजमान तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यज्ञ का जो मुख्य यजमान है, जिस याग को, जिस यज्ञ को, चाहे वो दर्शेष्टि यज्ञ हो, चाहे वो पूर्णमासेष्टि यज्ञ हो, चाहे वो चतुर्मासेष्टि यज्ञ हो, हाँ, वो सोमयाग हो, चाहे वो अश्वमेध हो, चाहे वो राजसूय हो, जो बड़े बड़े याग करते हैं, उन यागों के एक मुख्य यजमान होता है। उसको क्या चाहिए? तो कहा जा रहा है स्वर्गम लोकम यजमानाया, यजमान के लिए स्वर्ग लोक, उसके लिए बहुत बढ़िया स्वर्ग चाहिए। इसी स्वर्ग को पाने के लिए वो यज्ञ करता है। आप सुनते हैं ना, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा हो तो यज्ञ करो। ये वो वाले यज्ञ नहीं जो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं आप लोग, पंचमा यज्ञ करते हैं, वो वाले यज्ञ नहीं है। ये वो यज्ञ है, वो याग हैं जो अलग होते हैं, जैसे सोम याग है, अश्वमेध है, राजसूय है, ऐसे जो बड़े बड़े याग होते हैं उनमें ये सब बातें आती हैं। उनको जब करता है व्यक्ति तब उसको स्वर्ग मिलता है। और ये जो हम लोग करते हैं आजकल, ये सब तो नित्य कर्म कहलाते हैं, ये प्रतिदिन हमको करने होते हैं। और इनका फल जो है, या तो निष्काम भावना से कर लिया किसी ने तो मुक्ति मिलेगी, और बाकी कामनाओं से करेगा तो फिर वही मनुष्य बनता जाएगा, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग तो विशिष्ट स्थिति है। मनुष्य का मतलब है ऐसा मनुष्य जिसके माता पिता वेदज्ञ हों, जिसका परिवेश ही पूरा वेदों का परिवेश हो। हाँ, जो जैसे सत्ययुग की बात करते हो ना आप लोग, द्वापार युग, सत्ययुग, जो पीछे के युग आप देखते हैं, जिसमें अधिकांश लोग जो है ना उत्कृष्ट लोग होते हैं, उसका परिवेश है, उसका माहौल भी श्रेष्ठ लोगों का होता है, उनका उठना बैठना सब श्रेष्ठ लोग होते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको आज के ढंग से, जैसे सब डॉक्टर लोग हैं जी, पूरा खानदानी डॉक्टर है, मान लीजिएगा 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे डॉक्टर ही डॉक्टर, डॉक्टर ही डॉक्टर, और उनके बीच में कोई रहे, वो स्वाभाविक बात है उसका पूरा दिमाग जो है ना उसी से रंग जाता है, वो भी डॉक्टर बनने की चेष्टा करता है। डॉक्टर नहीं बन पाया मतलब MBBS नहीं बन पाया तो BDS बन जाएगा, BDS नहीं होगा तो फिर वो आयुर्वेद में चला जाएगा, फिर वो होम्योपैथी में जाएगा, किसी ना किसी में जाएगा। और ये सब नहीं होगा तो डिफार्मस बन जाएगा, वो फार्मेसी लाइन को अपनाएगा, कुछ ना कुछ उसी लाइन में चला जाएगा। वो माहौल ही ऐसा है उसका। तो चाहे डॉक्टर का हो, चाहे इंजीनियर्स का हो, चाहे जैसे भी अलग अलग जैसे आजकल होता है, ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग वो होता है, वो लाइन ही अलग है स्वर्ग का। सब लोग वेदज्ञ है, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं,
कहीं दर्शन का चल रहा है, कहीं उपनिषदों का चल रहा है, कहीं ऋग्वेद का चल रहा है, कहीं सामवेद का चल रहा है, कहीं अथर्ववेद का चल रहा है। उसका सारा परिवेश जो है ना, सब शास्त्रों से युक्त है और उत्तम पवित्र लोगों से युक्त है, शुद्ध कर्म करने वालों से युक्त है। एक माहौल ही उसका अलग होता है। उस माहौल में जन्म लेना और जन्म लेते ही जन्म से ही उसको वो बात सारी, उनको वो शिक्षा मिल रही होती, वो मातृमान बन जाता है, पितृमान बन जाता है, आचार्यवान बन जाता है। वो एक अलग ही स्थिति होती है। वो जो स्वर्ग है एक अलग है। इसलिए कहा जा रहा है यजमानाय, वो यजमान है जो याग करता है, अलग अलग यज्ञ करता है, बड़े बड़े याग करता है। उस याग करने वाले, यज्ञ करने वालों के लिए क्या कामना करें? स्वर्गम लोकम, उसको स्वर्ग लोक, चंद्रमस लोक, चंद्रमा तक जाने वाले, यानी बहुत अधिक आनंद में, सुख में रहने वाले लोग हैं वो। उनको ये मुसीबतें, ये क्लेश, वो ये सब सताते नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ऐसा परिवेश उसको मिलता है, वो है स्वर्ग लोक। उसके लिए यजमान के लिए मांगा जा रहा है। तो फिर कहा जा रहा है यजमानाय अन्नम आत्मनः आगायानि इति, अन्नम आत्मन आगायानि, और वो जो गाने वाला है उसको अन्न चाहिए। अब उसको जो ब्राह्मण होता है ना, उसको भिक्षा चाहिए, उसका काम है भिक्षा लेना। अन्नम आगायानि, मैं अपने लिए अन्न की कामना करता हूं। यानी अब क्योंकि उसको तो ब्राह्मण जो होता है वो कमाता नहीं है, वो पुरुषार्थ उस तरह का पैसे कमाने का कोई काम नहीं करता है, बस वो भिक्षा लेता है। तो वो भिक्षा की मांग करता है, अन्नम आगायानि थी, और अपने लिए वो अन्न की कामना करता है, उसको अन्न मिले, यानी रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधन उसको चाहिए। बस इतना ही उसको, उससे अतिरिक्त अपेक्षित नहीं होता है। ब्राह्मण कैसा होता है? सिंपल होता है। जैसे व्यापार करने वाले जो साधन रखते हैं और नौकरी करने वाले जो साधन रखते हैं, यानी जो भी पैसा कमाने वाले हैं, उनका जो जीवन अलग प्रकार का होता है, उनकी शैली अलग होती है, उनके वस्त्र, उनके साधन, सब कुछ अलग प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण जो बिल्कुल सिंपल रहता है, उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, आने जाने के लिए जितना चाहिए उतना चाहिए, उससे अतिरिक्त वो संग्रह नहीं करता। याद रखना, वो संग्रह से रहित होता है ब्राह्मण। तो इसलिए वो साधारण होता है, उसको अन्न चाहिए। अन्न का मतलब रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधन, सीमित साधन, तो उसका वो लेकर के चलता है। तो अपने लिए वो अन्न की कामना करता है, अन्न का गान करता है, ये इसका मतलब है। एतानि मनसा ध्यायन अप्रमत्तः स्तुवीत, बहुत विशेष बात कही जा रही है। वो कहते हैं एतानी, ये जितने भी है जो गान बताए ना, साम गान है ना, ये नपुंसक लिंग, साम शब्द जो है नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए एतानी गानानी, ये जितने भी गान हैं साम गान, अलग अलग प्रकार के और अलग अलग लोगों के लिए, चाहे वो देव के लिए हो, चाहे पितर के लिए हो, चाहे मनुष्यों के लिए हो, ठीक है, ये यजमान के लिए हो। तो ये जितने भी गान हैं, साम गान है, एतानी, इन सब गानों को कैसे करो? मनसा ध्यायन, मन से ध्यान करते हुए, यानी मन से गाते हुए, क्योंकि आपको प्रार्थना करनी है, मन से करनी है, यजमान को दिखाना नहीं है, वो मन से करो। उसके लिए हमें पता है कि किस यजमान के लिए, किसके लिए क्या मांगनी चाहिए। आप ना भी बोलो, उसको स्वयं को पता रहता है, क्योंकि उसका काम ही यही है। जैसे ईश्वर को स्वयं को पता है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं जी, मैंने ये कर्म किया है जी, इसलिए आप इस कर्म का ये फल दे दो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को स्वयं को पता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो पुरोहित होता है ना, वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति होता है, ये बहुत उच्च पद है पुरोहित का, साधारण पद नहीं है। आजकल के शैली में आप जाएंगे तो अलग बात है, वो बेचारे को, उसको तो बिल्कुल नौकर जैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। उस बात की ओर न जाइएगा। पुरोहित एक बहुत उच्च पद है, उत्कृष्ट पद है, तो वो पुरोहित होता है, वो सब पता है उसको। तो एतानी, इन सारे गानों को मनसा ध्यायन, वो मन से ध्यान करता हो, यानी मन से गाता हुआ आगे स्तुवीता, स्तुति करता है। और कैसे? अप्रमत्ता, प्रमाद रहित होकर के।
आलस्य, प्रमाद, तंद्रा आदि समस्त दोषों से मुक्त होकर के, रहित होकर के, अप्रमत्तः प्रमाद रहित होकर के मन से ध्यान करता हुआ स्तुवीता, वो परमात्मा की स्तुति करे, प्रार्थना करे, उपासना करे। ये इसका मतलब है। फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वे स्वराः इंद्रस्य आत्मानः, जितने भी स्वर हैं जो हम बोलते हैं अकार से लेकर के औकार तक, जो 22 स्वर बताए हैं ना, पीछे आप लोग स्वरों की गणना आपने की है, अरस्व दीर्घ प्लुत मिल करके सारे जो स्वर बनते हैं 22 स्वर बनते हैं। आप गणना करेंगे तो अरस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों प्रकार के स्वरों को मिलाएंगे तो 22 बन जाते हैं। तो ये जितने भी स्वर है ये इंद्रस्य आत्मानः, ये इंद्र का आत्मा है, यानी इंद्र नामक जो परमात्मा है वो उसी का स्वरूप है ये स्वर। फिर कहा सर्वे ऊष्मानः प्रजापते है, मतलब अलग अलग गुण बताए जा रहे हैं। इंद्रत्व एक अलग है, ऐश्वर्य, इंद्र में ऐश्वर्यत्व है, क्योंकि इंद्र का मतलब है ऐश्वर्य। तो कहा जा रहा है जितने भी स्वर है वो ऐश्वर्य सूचक है, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले ये स्वर हैं, इसलिए इंद्र का आत्मा ना, वो इंद्र का स्वरूप है, ये बताया जा रहा है। फिर कहा सर्वे ऊष्मानः प्रजापते है, जितने भी ऊष्म अक्षर है ना, वो ऊष्म अक्षर जो है वो प्रजापति के स्वरूप हैं, यानी प्रजापति जो है वो पालक होता है। प्रजापति का मतलब है प्रजा का पालक होता है, जैसे परमात्मा का जो प्रजापतिपन है वो पालन करने के कारण से, इसलिए वो प्रजापति है, प्रजा का पालन करता, पोषण करता है, उनकी सुरक्षा करता है, इसलिए उसका नाम प्रजापति है। तो ये जो ऊष्म वर्ण है ये मानो प्रजापति का स्वरूप है, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ऊष्म में बहुत विशिष्टता है। जब अक्षरों का आप देखेंगे ऊष्म वर्ण जितने भी हैं उनमें एक भारीपन है, उसके अंदर इर्द गिर्द में बहुत सारे अक्षर जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ में वो चलते रहते हैं, क्योंकि उसका पालन करना होता है ना, सबको सुरक्षित करने का उनका काम होता है। बहुत सारे अक्षरों में आप उनको जोड़ेंगे, उन ऊष्म अक्षरों को, इसलिए वो प्रजापति के लिए बोला है। तो प्रजापते आत्मानः सर्वे स्पर्शः मृत्यो आत्मानः, और जितने भी स्पर्श वाले वर्ण हैं, स्पर्श, उनको स्पर्श शब्द से बोला है। ये तब बातें समझ में आएंगी आपको, स्पर्श वर्ण कौन होते हैं, ऊष्म वर्ण कौन होते हैं, स्वर कौन होते हैं, ये तो वर्णोच्चारण शिक्षा में आपने पहले भी पढ़ा था। पहले का मतलब जो तैत्तिरीय उपनिषद में आपने जो एक स्वर, स्पर्श, ऊष्म, ये सारे अक्षरों की गणना वहां जो की है ना, उसको एक बार आप रिपीट कर लेना। पांचों वर्ग होते हैं ना, पांचों वर्ग, कवर्ग, हाँ, चवर्ग, टवर्ग, ये सारे जो वर्ग है ना, 5 वर्ग हैं, उन पांचों में 25 अक्षर होते हैं, वो सब स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, इस तरह का। तो ऊष्म अलग है, स्पर्श अलग है, स्वर अलग है, अयोगवाह अलग है, ठीक है, इस तरह के अलग अलग है। 63 अक्षरों की गणना में आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं सर्वे स्पर्शा, जो स्पर्श वर्ण है वो मृत्यु आत्मान, वो मृत्यु का स्वरूप है, क्योंकि स्पर्श जो होते हैं उनमें शक्ति कम लगती है, वो यूं एक झलक में, यानी एक झटके में आते हैं और चले जाते हैं, उनको ज्यादा रुक नहीं पाते वो अक्षर, उनको जमने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता, बस आए गए वाले। तो इसलिए मृत्यु का जो स्वरूप है इसका कोई भरोसा नहीं होता कब आए कब जाएगा, ऐसे वाले अक्षर है ये। एक उपमा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तम यदि स्वरेषु उपालंभेत इंद्रम शरणम प्रपन्नो अभवम स त्वा प्रति वक्ष्यति इति एनम ब्रूयात्। अब एक बहुत अच्छी बात कही जा रही है, समझने का प्रयत्न करना आप सब। जो ये जो बात कही जा रही है, यदि तम स्वरेषु उपालंभेत, जब स्वरों का उच्चारण हो रहा हो, गान में, स्तुति में, भजन में, भक्ति में, उपासना में, कई बार उपासना बोल करके भी प्रशिक्षण के रूप में, जब प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण एक अलग होता है ना,
प्रशिक्षण का मतलब है, आप यूँ समझ लीजिएगा, जैसे शिविर हम लगाते हैं, शिविर में हम लोग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, अलग अलग कक्षाएं लेते हैं। तो जो ध्यान सिखाया जा रहा है प्रॉपर वो ध्यान नहीं है, ध्यान का वो प्रशिक्षण है। हम आपको बता रहे हैं ध्यान ऐसा होता है। जब आप उसी को सीख करके जब आगे अकेले जब बैठ करके उसको करोगे तो तब आपका ध्यान होगा। तो शिविर में तो सिखाया जा रहा है, वर्कशॉप कह सकते हैं ना इसको, ये वर्कशॉप है। पहले सीख लीजिएगा आप कौन सी चीज कैसी होती है, ध्यान कैसा होता है, दर्शन किस तरह का होता है, आत्मनिरीक्षण किस तरह का होता है। जो भी शिविरों में हम सिखाते हैं एक वर्कशॉप है, बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे होता है, आपको सिखाया जा रहा है। फिर उसको सीख करके आप जब अकेले करने लगते हो तब वास्तव में आपकी भक्ति होती है। तो जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, चाहे सिखाने के लिए बोल रहा होता है या अपने आप में मग्न होकर के बोल रहा होता है, तो उस बोलने में यानी भक्ति करते समय, उपासना करते समय, मंत्रोच्चारण करते समय या श्लोक को लेकर के या किसी भजन को लेकर के जिस रूप में भी आप कर रहे होते हैं, उस समय आप डूबे हुए हैं किसमें? भगवान में। यदि इसलिए जोड़ा हूं, आप मान लीजिए कोई भजन गा रहा है, इधर उधर देखता हुआ और इशारे भी करता जा रहा है, बोलता हुआ भजन गाता हुआ, ऐसा भी होता है ना, कई बार गाने वाले करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं ऐसा नहीं करें, क्योंकि सबको ध्यान में रखते हुए वो सिखा रहा होता है, बता रहा होता है, तो उसको देखना ही पड़ेगा, इशारे भी करने पड़ेंगे। ढोलकिया को बोलता रहता, थोड़ा धीमा करो, अब ज़्यादा बढ़ा दो। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो भी बजाने वाले होते हैं उन सबको ध्यान में रखते ही तो गाएगा वो। लेकिन जब वो अकेले गा रहा होता है, अपने लिए गा रहा होता है, उस स्थिति में ऐसे समझ करके चलिएगा, उस स्थिति में यदि जहाँ जहाँ स्वर आते हैं, यानी ये 22 अक्षरों में जो भी अरस्व का अरस्व, दीर्घ का दीर्घ, प्लुत का प्लुत, जहां प्लुत करना वो प्लुत, जहां अरस्व करना अरस्व, जहां दीर्घ करना वो दीर्घ, अगर नहीं करता, भूल गया, क्योंकि वो डूबा हुआ परमात्मा के साथ तादात्म्य संबंध, इतनी योग्यता नहीं होती है। जो प्रारंभिक का कच्चा आदमी होता है, यानी वो परिपक्वता आई नहीं उसके अंदर, तो ऐसी स्थिति में जब वो स्वरों में गड़बड़ी करता है, ठीक स्वर नहीं ले पाया, अरस्व को अरस्व नहीं बोल पाया, अरस्व के स्थान पे दीर्घ बोला, या दीर्घ के स्थान में अरस्व बोला है, या प्लुत के स्थान में अरस्व का ही उच्चारण किया, अथवा प्लुत के स्थान में दीर्घ का उच्चारण किया, प्लुत नहीं किया, तो स्वरों में जहां कहीं पर भी गड़बड़ हो गया उससे, तो अगर हम उसको उलाहना देने लग जाए उस व्यक्ति को, वो बहुत गड़बड़ है, गलत है, ये बात कहना चाहते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं यदि तम स्वरेशु उपालंबेत, तम का मतलब है उस व्यक्ति को, स्वरेशु स्वर के संबंध में यदि कोई गड़बड़ उससे हो गया, उस स्थिति में उपालंबेत, उसको उलाहना दो। तो ऐसे उलाहना देने वाले व्यक्ति के लिए वो क्या करे? तो कह रहे हैं इंद्रम शरणम प्रपन्नः अभूवम। देखो जी, मैं तो इंद्र नामक जो परमात्मा है उसके शरण में गया हुआ था जब बोल रहा था, तो क्योंकि स्वर जो है इंद्र के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्वर का जो देवता है वो इंद्र है, इंद्र नामक परमात्मा है, तो मैं इंद्र रूपी परमात्मा के शरण में गया हूं, उसके शरण में तादात्म्य संबंध तल्लीन होकर के गा रहा था, इसलिए से मेरे से त्रुटि हो गई। अगर त्रुटि हो गई है तो आपको फिर भी दिक्कत है तो आप इंद्र से पूछिएगा ना, आप इंद्र से पूछ लेना, मेरे से मत पूछना, क्योंकि मैं उनका हो गया हूं, मैं इंद्र और मैं एक हो गए हैं। तादात्म्य संबंध जब हो जाता है तो मतलब भक्त और ईश्वर एक स्वरूप सा हो जाते हैं, उसमें जब तल्लीन हो जाता है तो फिर वहां त्रुटियां नहीं देखी जाती, वहां आपके भावों को देखा जाता है। आपका मन का जो भाव है वो यदि उचित है बस वही पर्याप्त है। शब्द इधर उधर हो जाते हैं तो चलेगा, भक्ति के विषय में चल रहा है, व्यवहार के विषय में नहीं चल रहा, याद रखना, ये केवल भक्ति के प्रसंग में चल रहा है। जब भक्त अपनी भक्ति में खो जाता है तो फिर वहां पर मंत्र, जैसे हम लोग भी या आप लोग भी जिन लोगों ने संध्या के मंत्रों को याद किया होगा, उन मंत्रों से जब भक्ति करते हैं तो उसमें जब तल्लीन हो जाते हैं, अगर किसी कारण से कोई स्वर गड़बड़ हो जाए उसमें,
मन ही मन में बोलते समय में भी, पर उस गड़बड़ के प्रति ध्यान मत देना, आप ईश्वर में ध्यान देना। शब्द मुख्य नहीं है, अर्थ मुख्य है। वहां पर आगे भी बोलेंगे वो उपनिषदकार स्वयं, शब्दों के पीछे मत दौड़ना, अर्थ के पीछे दौड़ना, अर्थ को पकड़ना। तो वो जो आपके भाव है वो ठीक से आ रहे हैं, और जो आप भाव लेना चाहते हैं वहां पर वो सटीक भाव आ गया आपका, वो पर्याप्त है। किसी कारण से त्रुटिवश यदि स्वरों में गड़बड़ी हो गई है तो कोई बात नहीं, ये इसका अभिप्राय है। तो कह रहे हैं यदि तम स्वरेषु उपालंभेत, तम उपासकम, तम भक्तम, वो जो भक्त है उस भक्त को, उस उपासक को, स्वरेषु, स्वर के संबंध में, स्वर के विषयों में यदि कोई गड़बड़ी हो गई हो तो उपालंभेत, दूसरा व्यक्ति उसका उलाहना देता है, तो उस स्थिति में इंद्रम शरणम प्रपन्ना अभूवम। देखो जी, मैं इंद्र के शरण में गया हुआ था, मैं इंद्र के साथ तादात्म्य हो गया था, इसलिए गड़बड़ हो गई होगी, कोई बात नहीं। स त्वा प्रति वक्ष्यति, सह, स का मतलब वो इंद्र जो है, त्वा यानी त्वा का मतलब है त्वाम प्रति, आपके विषय में, या आपको, वक्ष्यति इसका उत्तर देंगे। इति एनम ब्रूयात, ऐसा उस उपालंब करने वाले, उस उलाहना देने वाले या त्रुटि निकालने वाले व्यक्ति को, या आपकी खिल्ली उड़ाने वाले जो व्यक्ति है उसको ये उत्तर दे, जो आपको नीचे दिखाना चाहता है। देखो मग्न होकर के देखो क्या बोल रहा है। कई बार जो है ना, कोई व्यक्ति जब मग्न होकर के उसमें लग करके बोलता है तो कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई, तो उस त्रुटि पर मत ध्यान देना, ये इसका अभिप्राय है। तो अगर फिर भी आपको इतनी वो है, आप पूछते हो, तो भाई मेरे से मत पूछना, उसी से पूछो ना जिसके शरण में मैं गया हूं, वो उत्तर दे देगा आपको, ये इसका अभिप्राय है। अब वो क्या उत्तर देगा, उसका अभिप्राय ये है कि ये ऐसी त्रुटि माफ की जाएगी, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना, उसमें भाव उसका सही निकल रहा है, बस उस पर ध्यान देना, ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा अथ यदि एनम ऊष्मसु उपालंभेत प्रजापतिम शरणम प्रपन्ना अभुवम सा त्वा प्रति प्रेक्षति इति एनम ब्रूयात। एक अगली बात है, ऊष्म जो वर्ण है, देखिए ऊष्म जो वर्ण है सकार है, तीनों सकार ऊष्म में आते हैं, और एक हकार भी ऊष्म में आता है। और ये जो हकार है, ये सकार है, यह शरीर वाला जो शकार है, यह भाषा वाला जो शकार है, तो स, श और श और हकार, ये जो चार वर्ण है ये ऊष्म कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ण हैं। जब शिक्षा से जोड़ करके अपने आप को और इन वर्णों को देखेंगे, इन वर्णों का कितना महत्व है, सभी शब्दों के साथ, सभी श्लोकों के साथ, सभी मंत्रों के साथ, पूरी पुस्तक के साथ जब ये ऊष्म वर्ण जुड़ते हैं, इनका कितना बहुत बड़ा इनका प्रभाव है। ये कैसे उन अक्षरों को पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको देखभाल करते हैं, ये तभी समझ में आएगा जब शब्द विद्या को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कह रहे हैं अथा यदि कोई व्यक्ति एनम ऊष्मसु उपालंबेत, यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है और ऊष्म वर्णों में गड़बड़ करता है, और अक्सर आप देखेंगे ऊष्म वर्णों में बहुत गड़बड़ कर देता है व्यक्ति। हाँ जी, सटेशन जा रहा हूं जी मैं, सटेशन, ठीक है ना। स्कूल जा रहा हूं जी, स्कूल ऐसे भी बोलता है, स्कूल को स्कूल नहीं बोल पाता है, ठीक है, और स्टेशन को स्टेशन नहीं बोल पाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, उसका शरीर बहुत बिगड़ा हुआ है जी, उसका शरीर जो है ना बहुत बिगड़ा हुआ है, और शरीर नहीं बोल पा रहा है तो शरीर बोला है, ठीक है ना। फिर जहां सड़क है तो सड़क बोल दिया उसने, और भाषा को भाषा बोल दिया। तो ऐसे ही इन वर्णों में बहुत गड़बड़ करता है व्यक्ति, विशेषकर जो है तीन सकार जिसको बोलते हैं आप, तीन सकारों में बहुत गड़बड़ बोलता है, क्योंकि उसने सीखा नहीं है। क्योंकि शिक्षा शास्त्र को भी सीखना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। तो ऊष्मों में जब गड़बड़ कोई करे तब ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, देखो जी मैं प्रजापति के शरण में गया हुआ था,
इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रजापति से पूछ लीजिएगा, वो इसका उत्तर दे देगा। मैं तो प्रजापति के शरण में गया हूं, ये बोलना चाहता है। ये व्यवहार की बात नहीं हो रही, याद रखना। व्यवहार में तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अक्षरों का। अगर त्रुटि होती है तो उसको अपने आप सुधार कर लो, या कोई सुधार करके आपको बताएगा। ये तो भक्ति के समय की बात हो रही है। फिर अगली बात, अथ यदि एनम स्पर्शेषु उपालंबेत मृत्युम शरणम प्रपन्नः अभूवम सात्वा प्रति वक्षति इति एनम ब्रूयात्। वो कहते हैं स्पर्श वर्ण जो है, ये जो 25 वर्ण हैं 5 वर्गों में, इन स्पर्श वर्णों में यदि कोई गड़बड़ कर देता है व्यक्ति, तो कहा जा रहा है देखो जी मैं तो मृत्यु की शरण में गया हुआ हूं, तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मृत्यु से पूछ लो, और मृत्यु का नाम सुनते ही वो अपने आप चुप हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा देवता है मृत्यु देवता जो है ना, आसान नहीं सभी इसको हजम कर लें, यानी इसको अपना ले। मृत्यु देवता से वैसे आदमी दुखी रहता है, दूर रहता है, पर मृत्यु देवता जो है बहुत उपयोगी है। योगी लोग जो है ना, अधिकांश जो है मृत्यु देवता को विषय बनाते हैं, हमेशा अपने सामने मृत्यु को सामने रखते हैं, ताकि उससे ज़्यादा व्यक्ति प्रेरणा लेता है और जल्दी मुक्ति की ओर आगे दौड़ता है। तो ये बातें जो बोली जा रही हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। अब इतना ही रखते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी, ये जो शकार का बोला है ना 3 का, हरियाणा में लगभग ज्यादातर ये गलतियां होती हैं। जी शकार की। जी जी, हरियाणा में सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है, होते तो सभी जगह, लेकिन कहीं किसी वर्ण में ज़्यादा होता है, कहीं किसी वर्ण में ज़्यादा होता है। आप दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ के वर्णों जो अल्प प्राण, महाप्राण को अल्प प्राण में बोलते हैं, अल्प प्राण को महाप्राण में बोलते हैं। तो वो नाम भी लिखते हैं ना, जब वो जैसे मान लीजिए किसी का नाम नयन तारा है और तारा में TA लिखना है, लेकिन वो TH भी लिखते हैं वहाँ पर। हाँ, तो यानी अल्प प्राण को महाप्राण लिख देते हैं और महाप्राण को अल्प प्राण। अब अल्प प्राण किसको कहते हैं, महाप्राण किसको कहते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आप में से जिनको पता नहीं है उनको ये नहीं समझ में आएगा अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। जैसे ता है, त, ये इसको अल्प प्राण कहते हैं शिक्षा शास्त्र में, और उसी ता को दूसरे में बोलो थ, वो महाप्राण कहलाता है। और द ये अल्प प्राण है और ध ये महाप्राण है, ऐसा। तो यहां पर साउथ में जब जाओगे, आप दक्षिण में जाएंगे, अल्प प्राण को महाप्राण में बोल देते हैं और महाप्राण को अल्प प्राण में बोल देते हैं वहां पर। और तो वहां की त्रुटियां अलग है, और नॉर्थ में, उत्तर भारत में जो त्रुटियां करते वो अलग प्रकार के हैं। और आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो वकार को बकार बोलेंगे, बकार को वकार बोलेंगे, वहां की त्रुटियां अलग प्रकार की हैं। चाहे आप चारों दिशाओं में कहीं भी जाइएगा, त्रुटियां तो है, उसमें कोई बात नहीं। इसलिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वहाँ के लोग ज़्यादा गड़बड़ करते हैं तो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ये कोई गड़बड़ नहीं करते हैं। इनके गड़बड़ अलग प्रकार के, उनके गड़बड़ अलग प्रकार के। बस इतना हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, लेकिन गड़बड़ सभी करते हैं। चलिए, हाँ जी। क्या ऐसा सचमुच में होता है कि जैसे ये बता रहे कि मृत्यु शरणम प्रपन्नो भूव सत्वा प्रतिधक्षति तेनम ब्रूयात्, यदि वो मृत्यु का ऐसे मतलब उच्चारण हो जाता है तो क्या सचमुच में वो विनाश को प्राप्त हो जाता है आदमी? नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा बोला जा रहा है विनाश को प्राप्त। मृत्यु के शरण में गया हूं का मतलब है परमात्मा का एक नाम मृत्यु भी है, तो वो विनाश कर देते हैं फिर? नहीं, पूरा समझने का प्रयत्न करो, बीच में मत बोलिए, पूरा मेरा सुनो फिर उसके बाद बोलिएगा। मृत्यु जो है, ये एक परमात्मा के एक गुण है, ठीक है ना। तो उसको मृत्यु शब्द से भी बोलते हैं। तो उस मृत्यु नामक परमात्मा को जब सामने रख करके जब योगी या योगाभ्यासी या विवेकी व्यक्ति उसको सामने रखता है तो उसको मृत्यु से डर लगता है और मृत्यु से बचने का उपाय अपनाता है। और मृत्यु से कैसे कैसे बचूं वो मृत्यु देवता ही बताएगा।
जब आप आगे शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब लोग मृत्यु से डरने लगे और सबको अपने चुंगल में फंसा लिया मृत्यु ने। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, सबके पास जाती है, सब उससे डरते हैं, केवल एक ही नहीं डरता, एक ही व्यक्ति नहीं डरता, बाकी सब डर जाते हैं। कौन नहीं डरता? तो वहां पर आता है कि ब्रह्मचारी नहीं डरता। वो ब्रह्मचारी कोई भी हो सकता है, वो गृहस्थी भी होता है, वो वानप्रस्थी भी होता है, वो सन्यासी भी होता है। जो ब्रह्म में स्थित होता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, योगी करते हैं ये। रूढ़ी में तो जो विद्यार्थी होता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, वो रूढ़ी अर्थ है, क्योंकि वो भी वेद रूपी ब्रह्म में चरण करता है। वहां ब्रह्मचारी करते हैं। ब्रह्म शब्द वेद के लिए है और ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए भी है, और ब्रह्म शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो जो वेद में विचरण करता है, यानी वेद पढ़ता है, यानी विद्या ग्रहण करने वाला होता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा भी है। तो जब योगी ब्रह्मचारी बनता है, अर्थात वो ब्रह्म में विचरण करता है, परमात्मा में रहता है, रात दिन परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, वो भी ब्रह्मचारी है। क्योंकि सन्यासी जो है वो ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्म में विचरण करता है। और वानप्रस्थी भी जो है वो भी ब्रह्म में विचरण करता है। वो मौन होकर के ब्रह्म को समझने का प्रयत्न करता है। उसका काम ही, उसका धंधा ही है मुनि बनना है। मुनि का मतलब है मौन हो जाना है, अंतर्मुखी बनना है और ब्रह्म में विचरण करना, इसलिए वो भी ब्रह्मचारी है। और गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी उसका नाम है। तो इसलिए ब्रह्मचारी तो सभी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्म को जिसने धारण किया है, परमात्मा को ही अपने अंदर समेट लिया जिसने, अब उसको काहे को डर लगेगा? तो मृत्यु जो है उसके पास नहीं जाती है, सबको डराती है, सबको अपने चुंगल में लेती है। लेकिन ब्रह्मचारी से वो डर करके, वो खुद मृत्यु ब्रह्मचारी से डरती है। ऐसा एक प्रसंग है शास्त्र में, जब आप और आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मृत्यु परमात्मा का नाम है और वो मृत्यु से बचाने का काम करता है, यदि उसको समझ लें। मेरा प्रश्न है, देखो पहले मेरी बात पूरा सुन लो। हमारा अशुद्ध उच्चारण होते हुए यज्ञ करते हम, तो क्या सचमुच में मर जाते हैं क्या? देखो मेरी बात पूरी आपने समझी नहीं, फिर बीच में बोल दिया आपने। मैंने जब कहा कि मेरी पूरी बात समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप बोल देना। जी, तो इस प्रकार से अलग अलग ढंग से उस मृत्यु देवता को सामने रख करके चलते हैं। तो जो व्यक्ति जिस विद्या में या जिस वर्ण में, जिस परिवेश में रहता है, वो हर कोई व्यक्ति परमात्मा को मृत्यु के रूप में सामने रख करके चल सकता है। एक बात रही। बात जो आपका प्रश्न है कि जब व्यक्ति मृत्यु जो है, ये स्पर्श वर्णों का जो देवता है वो मृत्यु है, और उस मृत्यु रूपी परमात्मा को सामने रख करके उस मृत्यु को समझने के लिए उस मृत्यु में खो जाता है, अर्थात उसमें तल्लीन होता है, परमात्मा में ही तल्लीन हो रहा है, पर उसका जो गुण है वह मृत्यु है। मृत्यु रूपी धर्म उस परमात्मा का है, एक विशेषता है मृत्यु उस परमात्मा का। परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक मृत्यु भी है। और मृत्यु को मृत्यु क्यों कहते हैं? वो मारता है सबको। किसको मारता है? जो भी गलत करने वाले होते उसको मारता है। गलत का मतलब यहाँ पर वो वर्णों के उच्चारण में गलत करने वाले को मारता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिएगा जो शरीर का ध्यान नहीं रखता है, शरीर को ढंग से नहीं रखता है, कुछ भी खाता है, कभी भी खाता है, मतलब शरीर के नियमों का पालन ही नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो शरीर में रहता है उसका शरीर खोखला हो जाता है अंदर से, और उसको जल्दी मारेगा भगवान मृत्यु बन करके, इस रूप में है। ऐसे ही अलग अलग दृष्टियों से आप देख सकते हैं। एक उदाहरण दे दिए, जो शरीर का ध्यान नहीं रखता है उसको जल्दी मारेगा, और भी बहुत सारे नियमों का ध्यान नहीं रखता उसको मारेगा मृत्यु बन करके, वो अलग प्रसंग है। यहाँ प्रसंग है मृत्यु देवता कि ये जो वर्ण है, इन वर्णों का जो सिंबल बना है वो मृत्यु को बना है, क्योंकि ये वर्ण जो है ना बहुत हल्के वर्ण हैं, अल्प प्राण वाले वर्ण हैं। इसमें महाप्राण भी है इसके अंदर वैसे तो, लेकिन जिनका उच्चारण जो है ना ज़्यादा उस तरह का ऊष्मों की तरह नहीं होता है, और जैसे सब वो पालन करते हैं उस रूप में नहीं होता है, बस केवल हल्कापन है इसके अंदर, आए गए। अब इन वर्णों को भी आप देखेंगे ये बहुत जगह प्रयोग में आते हैं और बहुत जल्दी भी हट जाते हैं।
लेकिन ऊष्म जो वर्ण है बहुत कम जगह पर प्रयोग होते हैं, लेकिन डटे रहते हैं। अब पूरे शब्द विद्या को देखेंगे, सारे शब्दों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ऊष्म जो है, इन्हें गिने 4 वर्ण है ऊष्म वर्ण, लेकिन इनका जो अस्तित्व है वो बहुत देर तक रहता है। और स्पर्श वर्ण 25 वर्ण है, वो जल्दी आते हैं जाते हैं, इसलिए मृत्यु इसका देवता बनाया है। अगर इन वर्णों का उच्चारण गलती से उसने कर लिया है तो ऐसी स्थिति में बोला जा रहा है कि वो परमात्मा, मृत्यु रूपी परमात्मा के शरण में गया हुआ था। इसलिए अगर त्रुटि हो गई है तो उसको आप नजरअंदाज करिएगा। जिस भाव को लेकर के मैं उसके शरण में गया हूं उस भाव को समझ लेना, ये इसका अभिप्राय है। अब बताइए आपको क्या समस्या है? जी स्वामी जी, समझ गई मैं। हाँ, धन्यवाद। इसलिए पूरी बात सुन लो तो समझ में आ जाएगी। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। जी जी। आप तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी है वो परमात्मा में चरण करता है तो उसको मृत्यु से भी विजयी हो जाता है, मृत्युजयी हो जाता है। और आपने आज बीच में कहा कि हम लोग भी जल्दी मर जाते हैं। ऐसा लगा मुझे कहने में कि आप अपने को कह रहे हैं कि भी हम सन्यासी लोग भी जल्दी मर जाते हैं। वो मुझे समझ नहीं आया, या तो मुझे गलत सुना नहीं आप, या कुछ और आपका मायना था। जी जी, आपने सही सुना है। मैंने बोला, अपने लिए ही बोला है। हम मर जाते का मतलब है हमको मार दिया जाता है। मतलब ये जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको जल्दी मार देते लोग, जीने नहीं देते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद को देखो, या बड़े बड़े जितने भी ऋषि लोग हैं या आज के भी लोग होते हैं, उनको जल्दी, अब बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। स्वामी रामदेव जी के ऊपर भी अटैक किया है। उनकी गाड़ी जा रही थी, बाई चांस जो है उस गाड़ी में स्वामी जी नहीं थे, लेकिन गाड़ी जा रही थी उनकी गाड़ी, और ऐसे पत्थर मारा और वो जो पत्थर जो है शीशे को तोड़ करके ड्राइवर के सिर पर लग गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा उनको। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े लोगों को जो है लोग ज़्यादा जीवित नहीं रख पाते, यानी उसको मारने का प्रयास करते, उसको रास्ते से हटाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी प्रयास में बेचारे बड़े बड़े लोग जो है ना जल्दी चले जाते हैं। जी, ये मेरा अभिप्राय था। अगर हमने शरीर को स्वस्थ रखा, ठीक रखा है और कोई मारने वाला ना आए तो लंबे जिएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोग जीने नहीं देते हैं, इसका मेरा अभिप्राय था। जी हाँ जी जी। स्वामी जी, मैं आज अपने सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं। जैसे आपने हमारे को अपने गुरुकुल का जूट जो होती है हमारे 5-6 लाख रुपए महीने का जो खर्चा होता है उसके बारे में बताया था। और आप तो बता ही रहे हैं कि अपने हम विद्या का ग्रहण करने के लिए गुरु जी की सेवा या हमें दान दक्षिणा हमें देनी होती है। तो अपने बहुत से भाई बहनों ने हमारी अपील पे दान दक्षिणा दी थी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कुछ भाई बहन कह रही थी भाई मैं तो आय महीना करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो पे भी हैं, जैसे भी साधन हैं, और कुछ ऐसे कि भाई मैंने अब कर दिया, 2-3 महीने के बाद कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा है। और जैसा सभी को पता है कि अपना गुरुकुल आश्रम को ये अपनी राशि की जरूरत है ताकि गुरुकुल सब चलता रहे। और हम इसमें आहुति दे के हम भी स्वामी जी की जो शिक्षा ले रहे हैं वो हमें अच्छी तरह विद्या बन के हमें ग्रहण हो जाए। तो इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 12 तारीख भी हो गई है, तो जनवरी का महीना है। तो जो भी भाई बहन ने किया उसका बहुत धन्यवाद। जिन्होंने रह गए हैं, करना चाहते हैं, वो प्लीज जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी कर दें। और मैं खुद चाहता हूं कि मैं आए महीना इसमें एक आहुति दूं। और मैं अपने आप को आए महीने की 1 या 2 तारीख को रिमाइंड करवाना चाहता हूं अपने आप को कि भाई शेखर, तुम्हारा टाइम आ गया आहुति डालने का इस यज्ञ में। और मैं इसी बहाने आप सब लोगों को भी 1-2 तारीख को हम रिमाइंड करवा देंगे कि भाई जिस भाई बहन ने इसमें आहुति डालनी है वो प्लीज दें, और हम आगे बढ़ के पूरी तरह से उसका सहयोग करें। तो हमारे को भी विद्या मिलती रहेगी, अपना स्वामी जी भी अपना आश्रम चलाते रहेंगे हमारे लिए, तो ये सब अच्छी कड़ी चलती रहेगी। तो मुझे बस यही कहना था। और स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपके उपनिषद सुन रहा हूँ, आपके वेद मंत्रों के व्याख्यान आ रहे हैं, उधर से यज्ञ के व्याख्यान आ रहे हैं, तो
हमें तो बस हमारी तो मौज हो रही है स्वामी जी। इस कोरोना में हमारी तो मौज हो रही है, हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। और ये तो कोरोना तो शायद खत्म हो जाएगा, बट ये हमारी जर्नी तो लगी गई है स्वामी जी, हमें तो जुड़ के ही रहना है। बस हमें तो थोड़ा सा ये कभी कोरोना ना खत्म हो जाए और स्वामी जी फिर इधर उधर जाने लगे तो हमारा ये स्वाध्याय ना खत्म हो जाए। मुझे तो सबसे बड़ी इसी की चिंता है स्वामी जी। हाँ, इसको रखना है। हम भी अपनी तरफ से हम पूरा सहयोग करेंगे, हमें पूरी आहुति देंगे स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हमारे पास तो अकाउंट नंबर नहीं है, वो कैसे आएगा? हाँ, मिल डिलीट हो जाएगा, गया। मिल जाएगा जी, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, भेज दूंगा मैं दोबारा। तो आप कैसे हाँ जी, दोबारा भेज दो तू? जी मैं भेज दूंगा। ठीक है। आप मेरे को एक बार मैसेज डालेंगे अपने नंबर से तो मेरा पता लग जाएगा आपका ये नंबर है, फिर मैं आपको डाल दूंगा। आप सभी को नंबर नहीं है आपका? हमारा टारगेट देखिए 6-7 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का है महीने का। हम यहाँ पे 40 लोग के पास जुड़े हुए हैं, तो 10-12-15 हजार रुपए महीने का भी हम एवरेज ऑन द एवरेज, कोई बड़ा डाल दे कोई छोटा डाल दे, तो ऐसे सब काम चल जाएगा। उसको देखिए जी, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, शेखर जी को भी धन्यवाद करता हूँ। और क्या कहना चाहूँ, दूसरी बात जो आपने कही है कि लॉकडाउन अगर यानी कोरोना हट जाए और सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर सब अपने अपने कामों में लगे रहेंगे, तो ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो होता रहेगा। लेकिन ये तो ऑनलाइन से क्लास चल रही है, तो कोई भी कभी भी कहीं पर भी जाकर के भी ऑनलाइन से क्लास ले सकता है। यानी अपनी कीमती समय में से 1 घंटा निकालना होगा आगे पीछे करके, तो या तो साक्षात सुन ले या रिकॉर्डिंग सुन ले, दोनों में से एक कर सकता है व्यक्ति। कभी कभी क्या होता है, किसी न किसी विशेष परिस्थिति में आपको आना जाना पड़ता है। मेरे को सबसे ज़्यादा आना जाना पड़ता है, लेकिन ये कोरोना के कारण से बाहर निकल नहीं रहा हूँ, तो कहीं भी मैं जाऊँगा वहीं से पढ़ाऊँगा। ऐसे ही आप भी कहीं भी जाएंगे तो वहीं से आप पढ़ सकते हैं। बस ये कहना था। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।